प्रिय छात्रों, आज हम 11वीं कक्षा के संस्कृत विषय का प्रथम पाठ वेदामृतम पढ़ेंगे। वेदामृतम का अर्थ है वेद रूपी अमृत। इसमें अमृत के समान ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद के शिक्षाप्रद मंत्रों का संकलन किया गया है। वेदामृतम पाठ का परिचय। भारतीय वैदिक वाङ्मय अर्थात वैदिक साहित्य संपूर्ण विश्व का प्राचीनतम वाङ्मय अर्थात साहित्य होने के साथ ही मनुष्य की अंतश्चेतना अर्थात आंतरिक हृदय से फूटी हुई उदात्त कविता, उत्कृष्ट कविता का भी पहला निदर्शन है अर्थात पहला नमूना है। वैदिक काव्य में विश्व की शांति, विश्व भाईचारा, लोकतांत्रिक मूल्य, निर्भयता अर्थात निडरता तथा राष्ट्र प्रेम का संदेश भरा पड़ा है, जो आज के वातावरण में अर्थात इस भौतिक युग में, आपाधापी के युग में पहले से भी अधिक प्रासंगिक प्रतीत होता है। प्रस्तुत पाठ में वैदिक काव्य का अमृत तत्व ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद से संकलित किया गया है। इन कविताओं में अत्यंत उदात्त एवं अनुकरणीय आदर्श विद्यमान है। इनमें दिए गए संदेश आज के सभी लोगों के द्वारा अनुसरण करने के योग्य है। इस प्रकार के उत्कृष्ट आदर्श का उदाहरण हमें अन्य कहीं नहीं मिलता, इसलिए इनका महत्व आज और भी अधिक हो गया है। पहला श्लोक है, संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। यह मंत्र ऋग्वेद के 10वें मंडल के 191वें सूक्त का दूसरा मंत्र है। संगच्छध्वम, संग एक साथ मिलकर, गच्छध्वम जाएं अर्थात चले। यहाँ पर संसार के सभी लोगों से कामना की है कि वो सारे के सारे लोग एक साथ मिलकर चलें अर्थात समान रूप के विचार लेकर के चले। संवदध्वम समान रूप से बोले अर्थात उन सभी के विचार, कथनी और करनी एक जैसी ही हो, समान हो। सम वो मनांसी जानताम, सम समान रूप से वह तुम्हारे मनांसी मनों को जानताम जान ले अर्थात तुम सब एक दूसरे के मन को अच्छी प्रकार से जान लो। देवा देवता लोग भागम हवि के भाग को या हवन में डाली गई आहुति के भाग को यथा जिस प्रकार पूर्वे प्राचीन काल में संजानाना एक मत होकर उपासते स्वीकार कर लेते हैं या स्वीकार कर लेते थे। देवता लोग हवि के भाग को जिस प्रकार प्राचीन काल में एक मत होकर स्वीकार कर लेते थे, तुम भी उन्हीं का अनुसरण करो अर्थात एक मत होकर के रहो। इस मंत्र के माध्यम से मंत्र दृष्टा ऋषि ने सभी प्राणियों को देवताओं का अनुकरण करते हुए संभाव बनाए रखने की प्रेरणा देते हुए कहा है कि तुम सब एक साथ मिलकर चलो, आपस में विरोधी विचारों को छोड़कर एक समान बोलो, तुम्हारे मन एक समान रूप से अर्थ का ग्रहण करें अर्थात एक दूसरे के मन को अच्छी प्रकार से जान ले। जिस प्रकार प्राचीन काल में देवता लोग एकमत होकर हवि के भाग को स्वीकार कर लेते थे, तुम भी उसी प्रकार एकमत होकर के रहो अर्थात इकट्ठे मिलकर संगठित होकर रहो। इस मंत्र के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किया गया है कि सभी लोगों को मिलजुल कर एवं संगठित होकर रहना चाहिए। यदि सभी प्राणी
समभाव से रहेंगे, समान भाव बना करके रहेंगे, एक साथ चलेंगे, एक जैसे विचारों को रखेंगे तथा एक दूसरे के मनों को अच्छी तरह से जान लेंगे, तभी उनका कल्याण संभव हो सकता है। इस प्रकार का व्यवहार करते हुए वे लोग वैर भाव को छोड़कर संपूर्ण संसार में शांति स्थापित कर सकते हैं। अर्थात उनके ऐसे व्यवहार से ही संसार में शांति स्थापित हो सकती है। इसलिए हमें समानता का भाव स्थापित करना चाहिए। कहने का भाव यह है कि हमें अपने पूर्वजों के अनुसार ही एकमत होकर जीवन व्यतीत करना चाहिए। हम एक बार पुनः श्लोक का सलाह करते हैं। संगच्छध्वम, हम सब साथ मिलकर चले, संवदध्वम, साथ मिलकर बोले या एक समान बोले, समवो मनानसी जानताम, एक दूसरे के मन को समान रूप से जान ले। देवा, देवता लोग भागम, हवि के भाग को यथा जिस प्रकार पूर्वे प्राचीन काल में संजानाना एक मत होकर उपासके स्वीकार कर लेते थे। देवता लोग हवि के भाग को जिस प्रकार प्राचीन काल में एक मत होकर स्वीकार कर लेते थे, उसी प्रकार तुम भी एक मत होकर के रहो। दूसरा श्लोक है। समानी वह आहुति, समाना हृदयानी वह है, समानम अस्तु वो मन है, यथा वह सुसहासती। यह मंत्र ऋग्वेद के 10वें मंडल के 191वें सूक्त का चौथा मंत्र है। समानी, समान, वह है आपके आकुति संकल्प, आपके संकल्प समान हो। समाना, समान, हृदयानी, हृदय, वह है आपके, आपके हृदय भी समान हो। समानम अस्तु, समान होवे, वो मन है तुम्हारा मन, या आपके मन भी समान होवे। यथा जिससे, वह है आपकी सुस है अच्छी संगति, असति भवतु, अर्थात हो जाए, जिससे आपकी सुंदर संगति हो जाए। समानी वह आहुति, आपके संकल्प समान हो, अर्थात आप जो भी कार्य करें, जिस कार्य को ठाने, वो सभी एकमत होकर के ही उस काम को ठाने, एकमत होकर के ही कार्य को करें। समाना हृदयानी वह है, आपके हृदय भी समान हो, अर्थात आपके विचार एक जैसे हो। समानम अस्तु वो मनो, तुम्हारे मन भी समान हो, अर्थात तुम्हारे मन भी एक समान ही व्यवहार करें, जिससे तुम्हारी सुसह अस्ति, जिससे तुम्हारी सुंदर संगति हो जाए। इस मंत्र में मंत्र दृष्टा ऋषि ने सभी के संकल्प, हृदय और मन की समानता की कामना की है। इसमें ऋषि कहना चाहता है कि सभी के संकल्प, हृदय और मन समान होवे। शब्दार्थ है, समान, समानी वह आहुति, तुम्हारे संकल्प समान हो। समाना हृदयानी वह, तुम्हारे हृदय समान हो। समानम अस्तु वो मन, तुम्हारे मन भी समान हो। यथा वह, जिससे तुम्हारी सुसह अस्ति, सुंदर संगति हो जाए। इस मंत्र में मनुष्य को समान भाव से संकल्प लेने के लिए प्रेरित किया गया है। इसमें मंत्र दृष्टा ऋषि ने सभी को आदेश करते हुए कहा है कि तुम्हारे संकल्प, हृदय और मन सभी समान होने चाहिए। यदि तुम्हारे विचार समान होंगे तो तुम सब एक साथ अच्छी प्रकार से रह सकोगे। इस प्रकार रहने से तुम्हारी संगति सुंदर हो जाएगी, अर्थात तुम्हारा साथ अच्छा हो जाएगा, तुम्हारे रहने का मायना हो जाएगा। तृतीय श्लोक है। मधु वाता रितायते, मधु शरंती खिंधव है,
माध्वीर्नः संत्वोषधि। यह ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वें सूक्त का 7वां मंत्र है। मधु, मधु से युक्त, शहद से युक्त, मधुरता से युक्त, वाता, वायु, ऋतायते, यज्ञ करने वाले यजमान के लिए, यज्ञ करने वाले यजमान के लिए मधु वाता, मधु से युक्त वायु वहे। मधु, मधु की क्षरंती, प्रवाहित करें या मधु को प्रवाहित करें। सिंधु है, सिंधु भी, अर्थात नदियां, समुद्र आदि सभी मधु से युक्त ही पानी को बहाएं, अर्थात मधु को ही प्रवाहित करें। माधवीर ने, माधवी से युक्त न है हमारे लिए, संतु होए औषधि, औषधियां भी, औषधियां भी हमारे लिए मधु से युक्त होंगे, अर्थात स्वास्थ्य को बढ़ाने वाली होंगे। यज्ञ करने वाला यजमान कामना करता है कि हितायते, यज्ञ करने वाले यजमान के लिए मधुवाता, मधु से युक्त वायु बहे, अर्थात जो वायु चले वो भी स्वास्थ्यवर्धक हो। मधु क्षरंती सिंधु है, और सिंधु भी अर्थात नदियां आदि भी पानी के सभी स्रोत मधु से युक्त जल प्रवाहित करें, अर्थात इस प्रकार का जल जो मनुष्य के स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला हो और सभी प्रकार की औषधियां भी मधु से युक्त हो, अर्थात मनुष्य के स्वास्थ्यवर्धक हो। इस मंत्र में ऋषि ने प्रकृति एवं वनस्पति जगत से सर्वत्र मधुरता का संचार करने की प्रार्थना की है। इसमें कवि कहना चाहता है कि प्रकृति की सभी चीजें मधुरता से युक्त हो, जिससे मानव जीवन सुखद और स्वास्थ्य से युक्त हो। सरला, मधुवाता रितायते, रितायते यज्ञ करने वाले यजमान के लिए, मधुवाता मधुरता से युक्त वायु बहे। मधु क्षरंती सिंधु है, सभी नदियां, समुद्र एवं मेघ आदि मधुर जल ही प्रवाहित करें। माधवीर न संतु औषधि, सभी प्रकार की औषधि अर्थात वनस्पतियां मधुरता से युक्त हो या मधुरता से परिपूर्ण हो जाएं। ऋग्वेद के इस मंत्र के द्वारा ऋषि अर्थात यज्ञ करने वाला यजमान परमात्मा के समक्ष अपने विनम्र एवं सात्विक संकल्प को अभिव्यक्त कर रहा है कि वायु हमारे लिए निरंतर प्राणदायी होकर बहे, मेघ समय पर वर्षा करके प्राणी जगत में हर्ष और समृद्धि का संचार करें, सभी प्रकार की वनस्पतियां भी हमारे लिए आरोग्य प्रदान करने वाली हो, अर्थात स्वास्थ्य को बढ़ाने वाली ही हो। चतुर्थ मंत्र है, यद जाग्रतो दूरम उदेति दैवम तदु सुप्तस्य तथैव एति दूरम गमन ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। यह मंत्र यजुर्वेद के 34वें अध्याय का पहला मंत्र है। यत जो, यज का जय है तय में बदल जाएगा, यत जो जागृतो जागते हुए का, यहाँ पर मन के बारे में बताया है, तो यत का मतलब हो गया जो मन, जागृतो जागते हुए व्यक्ति का, दूरम दूर, उत एति दूर दूर तक चला जाता है, दूरम उत एति दूर दूर तक चला जाता है या दूर दूर तक दौड़ जाता है, भाग जाता है, देवम देवताओं के समान गुणों वाला, अर्थात जिस प्रकार देवता लोग दिव्य गुणों वाले होते हैं, कहीं भी प्रकट हो जाते हैं और कहीं भी अंतर्ध्यान हो जाते हैं, उसी प्रकार का मन भी दिव्य गुणों वाला है, जो यत जागृतो दूरम उपेति, जो जागते हुए मनुष्य का मन भी दूर दूर तक चला जाता है, तदु वह उ निश्चित रूप से, तत् उ जो निश्चित रूप से, सुप्तस्य सोए हुए व्यक्ति का,
तथैव एति, उसी प्रकार चला जाता है। अर्थात जो मन जागते हुए व्यक्ति का दूर दूर तक भाग जाता है, ऐसा वह दिव्य मन तदु सुप्तस्य तथैव एति, सोए हुए व्यक्ति का भी उसी प्रकार दूर दूर तक भाग जाता है। दूरम गमन, दूरम दूर, गमन जाता हुआ, दूर दूर तक जाता हुआ, अर्थात इस प्रकार सोते हुए और जागते हुए मनुष्य का दूर दूर तक दौड़ता हुआ वह मन ज्योतिषाम, इंद्रियों का, ज्योतिरेकम, एकमात्र ज्योति है, अर्थात एकमात्र प्रकाशक है, जो ज्योतियों के लिए अर्थात इंद्रियों के लिए, ज्ञानेंद्रियों और 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों के लिए एकमात्र प्रकाश करने वाला है, अर्थात उनको प्रेरित करने वाला है। ये सभी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां मन के ही अधीन होती हैं। तो जैसा मन चाहता है ये इंद्रियां वैसा ही कार्य करती हैं। दूर दूर तक जाता हुआ यह मन ज्योतिषाम ज्योतिरेकम, इंद्रियों का एकमात्र प्रकाशक है, अर्थात इंद्रियों का प्रेरक है। तत् में मन है, तत् वह, में मेरा, मन है मन, शिव शुभ या कल्याणकारी, संकल्पम संकल्प वाला या दृढ़ताओं वाला, विचारों वाला, असतु होवे। तत् में मन है, वह मेरा मन शिव संकल्पम अस्तु, कल्याणकारी संकल्प वाला होवे। तो इस प्रकार कामना की गई है कि मेरा मन हमेशा ही शुभ कल्याणकारी संकल्प लेने वाला हो या कल्याणकारी विचारों वाला ही हो, क्योंकि यह मन ही इंद्रियों को व्यवस्थित करने वाला और नियंत्रित करने वाला है। तो जैसा मन होता है इंद्रियां वैसी ही चलती हैं। इसलिए मन का नियंत्रित होना और अच्छे मार्ग पर गमन करने वाला होना अति आवश्यक है। इसलिए मन के शुभ संकल्पों के होने की कामना की गई है। यदि मन शुभ संकल्पों वाला होगा तो इंद्रियां स्वतः ही शुभ मार्ग पर चलने वाली होंगी। इस मंत्र में ऋषि ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि हमारा मन शुभ संकल्पों वाला ही बने। यद जागृतो दूरम उदयति देवम, जो मन जागते हुए व्यक्ति का दूर दूर तक चला जाता है, तदु सुप्तस्य तथैव एति, उसी प्रकार सोए हुए व्यक्ति का भी वह मन दूर दूर तक चला जाता है। दूरम गमन ज्योतिषाम ज्योतिरेकम, दूर दूर तक जाता हुआ वह दिव्य विज्ञान वाला मन इंद्रियों का एकमात्र प्रकाशक है। ज्योतिषाम, इंद्रियों का, ज्योतिरेकम, एकमात्र प्रकाशक है। तत् में मन है शिव संकल्पम अस्तु, वह मेरा मन शुभ संकल्पों वाला या कल्याणकारी संकल्पों वाला हो। 11 इंद्रियों में मन का विशिष्ट स्थान है, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां होती हैं और 11वां मन होता है। इस प्रकार वह मन 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों का प्रकाशक होता है। वह प्रेरक भी माना जाता है। मन स्वभाव से चंचल होता है। यह दिव्य विज्ञान वाला मन मनुष्य की जागृत अवस्था तथा सुप्त अवस्था में भी दूर दूर तक भाग जाता है। इस मंत्र के माध्यम से यजमान ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उसका मन कल्याणकारी भावनाओं वाला बने, अर्थात दृढ़ संकल्प से युक्त होकर वह मंगलकारी विचारों वाला हो तथा इंद्रियों को शुभ कार्य के लिए प्रेरित करने वाला हो। यदि मन शुभ विचारों वाला होगा तो इंद्रियां अपने आप ही शुभ कार्य के लिए प्रेरित हो जाएंगी, अर्थात शुभ कार्य करने लग जाएंगी। 5वां श्लोक है, तच्चक्षु देवहितं पुरस्तात् शुक्रम उच्चरत्, पश्येयं सर्वः शतं, जीवेम सर्वः शतं, शृणुयाम सर्वः शतं, परब्रवाम सर्वः शतं, ऐदीनां श्याम सर्वः शतं, भूयश्च सर्वः शतात्। यह यजुर्वेद के 36वें अध्याय का 24वां मंत्र है। इसमें भगवान सूर्य की कृपा की कामना की गई है
कि जो भगवान सूर्य सभी पूरे समस्त संसार के प्राणियों को जीवन देने वाला है, उसकी कृपा हम पर बनी रहे। तत् वह चक्षु नेत्र, वह नेत्र या वह चक्षु, इसमें सूर्य को चक्षु कहा गया है क्योंकि सूर्य के उदित होने पर ही सभी प्राणी, समस्त प्राणी जगत की दृष्टि खुल जाती है, अर्थात समस्त प्राणी जगत देखने लग जाता है और अपने कार्यों में लग जाता है। ऐसा वह चक्षु देवहितम, देवताओं के द्वारा हितम स्थापित किया गया है। तत्चक्षु वह नेत्र देवहितम, देवताओं के द्वारा स्थापित किया गया, पुरस्तात् पूर्व दिशा से शुक्रम चमकता हुआ उच्चरत उदित हुआ है। पुरस्तात् सामने वाली दिशा से अर्थात पूर्व दिशा से शुक्रम चमकता हुआ उच्चरत उदित हुआ है। वह संसार का नेत्र अर्थात सूर्य जो देवताओं के द्वारा स्थापित किया गया है, पूर्व दिशा से चमकता हुआ उदित होता है। पश्चिम सर्दय सतम, उस चक्षु की अर्थात उस सूर्य की कृपा से ही हम पश्चिम सर्दय सतम, पश्चिम देखें, सर्दय है सर्दियों तक, अर्थात सर्दियां साल में एक बार आती हैं, तो उस प्रकार जिस प्रकार से हमारी आम भाषा में कहा जाता है कि इसने 100 दिवाली खा रखी है, 20 दिवाली खा रखी है, तो उसका मतलब है दिवाली का मतलब साल से है। यहाँ पर भी सर्दय का अर्थ साल से है। पश्चिम सर्दय सतम, हम 100 वर्षों तक देखें, जीवेम सर्दय सतम, हम 100 वर्षों तक जिए, शृणुयाम सुने सर्दय सतम, 100 वर्षों तक, हम 100 वर्षों तक सुने, अर्थात हमारे सुनने की जो क्षमता है वो भी 100 वर्षों तक बनी रहे। पर बरवाम सर्दय सतम, हम 100 वर्षों तक अच्छी प्रकार से बोले। अदीना, दीनता से रहित होकर, गरीबी से रहित होकर, अर्थात समृद्धता का जीवन श्याम होवे सर्दय सतम, 100 वर्षों तक, हमारा जीवन 100 वर्षों तक अदीनता वाला हो, अर्थात बिना गरीबी वाला हो। भूयश्च, उसके बाद भी सर्दय सता, 100 वर्षों के बाद भी हमारी यही स्थिति बनी रहे, अर्थात हम 100 वर्षों के बाद भी अच्छी प्रकार से जीते रहें, अच्छी प्रकार से देखते रहें, अच्छी प्रकार से सुनते और बोलते रहें और गरीबी से रहित होकर हम जीते रहें, ऐसी कामना की गई है। इस मंत्र में ऋषि ने दीनता से रहित होकर 100 वर्षों से भी अधिक समय तक जीवित रहने की प्रार्थना की है। इसका सरलार्थ दोबारा करते हैं। तत्चक्षु देवहितम, देवहितम देवताओं के द्वारा स्थापित किया गया, शुक्रम चमकीला, तत्चक्षु वह नेत्र रूपी सूर्य अर्थात वह संसार का नेत्र रूपी सूर्य, पुरस्तात् पूर्व दिशा में उच्चरत उदित हुआ है या उदित हो रहा है। उस सूर्य देव की कृपा से हम पश्चिम सर्दय सतम, हम 100 वर्ष तक देखें, जीवेम सर्दय सतम, 100 वर्ष तक जिए, श्रुणयाम सर्दय सतम, 100 वर्ष तक सुने, पर बरवाम सर्दय सतम, 100 वर्ष तक अच्छी तरह से बोले। अदीना शाम सर्दय सतम, हम 100 वर्ष तक अदीन अर्थात गरीबी से रहित होकर समृद्ध जीवन व्यतीत करें। भूयश्च सर्दय सता, और 100 वर्षों के बाद भी हमारी ऐसी ही स्थिति बनी रहे। सूर्य देवता स्वरूप है, वह संसार का नेत्र भी है। उसी के चमकीले प्रकाश से संसार में गतिशीलता आती है, अर्थात सोया हुआ संसार जाग जाता है और गति करने लग जाता है। इस दिव्य एवं प्रकाशमान सूर्य देव के उदित होने पर यजमान उससे प्रार्थना करता है कि आपकी कृपा से हम 100 वर्ष से भी अधिक दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन मैं यापित कर पाऊं। कहने का भाव यह है कि मनुष्य को दीर्घायु होने का संकल्प करना चाहिए और उसी के अनुरूप अपना आचार व्यवहार भी रखना चाहिए, तभी मनुष्य इन उपरोक्त कामनाओं को पूरा कर पाएगा।
अंतिम श्लोक है, जन्म बिभ्रति बहुधा विवादसम नाना धर्माणम पृथ्वी यथा ओक्षम सहस्त्रधारा द्रविणस्य मेदुहा ध्रुवे धेनुर अनुपसुप्रणति। यह मंत्र अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त के 12वें मंडल का 45वां मंत्र है। जन्म लोगों को विभ्रति धारण करती है, बहुधा अनेक प्रकार के विवाद सम भाषाओं को बोलने वाले, अनेक प्रकार की बहुधा विवाद सम अनेक प्रकार की भाषाओं को बोलने वाले या अनेक भाषा भाषी जन्म विभ्रति लोगों को धारण करती है। यहाँ पर पृथ्वी के स्वरूप के बारे में बताया गया है कि पृथ्वी कैसी है, बहुधा विवाद सम जन्म विभ्रति अनेक प्रकार की भाषाओं को बोलने वाले लोगों को धारण करती है। अर्थात संसार में सब बहुत सारी भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं, लेकिन यह पृथ्वी सभी को अपना मानकर समान रूप से उनको धारण करती है। नाना धर्माणम, नाना अनेक प्रकार के, धर्माणम धर्मों को मानने वाले या धर्मों का पालन करने वाले लोगों को पृथ्वी पृथ्वी यथा मानो ओक्षम एक ही घर में रहने वाले या सगे संबंधियों के समान धारण कर लेती है। जन्म विभ्रति बहुधा विवादसम पृथ्वी अनेक प्रकार की भाषाओं को बोलने वाले लोगों को धारण कर लेती है। नाना धर्माणम पृथ्वी यथा ओक्षम अनेक प्रकार के धर्मों का पालन करने वाले या धर्मों को मानने वाले लोगों को पृथ्वी उस प्रकार धारण कर लेती है मानो वो एक ही घर के सदस्य हों। सहस्त्र धारा, सहस्त्र हजारों, धारा धाराएं, द्रविण से धन की, में मेरे लिए दुहा भा दे। वह पृथ्वी मेरे लिए धन की सहस्त्र धारा हजारों धाराएं, द्रविण से में दुहा मेरे लिए धन की बहा दे। अर्थात वह पृथ्वी मेरे लिए हजारों धन की धाराएं उसी प्रकार बहा दे। ध्रुवा एव, ध्रुवा स्थिर होती हुई, एव मानो की तरह, धेनु धेनु की तरह, अनुपसुप्रणति न कंपित होती हुई या न कांपती हुई, विचलित न होती हुई गाय जिस प्रकार दूध की हजारों धाराएं बहा देती है। यहाँ पर सहस्त्र धारा और दुहा ये वाले शब्द हैं, ये दोनों के साथ ही प्रयुक्त होते हैं, द्रविणस्य के साथ में भी और यहाँ पर इस धेनु अनुपसुप्रणति के साथ भी। यहाँ पर पृथ्वी की तुलना उस कामधेनु से की गई है जो न कंपित होती हुई, ध्रुवा एव स्थिर होती हुई, धेनु कामधेनु, अनुपसुप्रणति न कंपित होती हुई, सहस्त्र धारा दूध की हजारों धाराएं बहा देती है। उसी प्रकार से पृथ्वी भी मेरे लिए सहस्त्र धारा द्रविणस्य में दुहा मेरे लिए दूध की हजारों धाराएं बहा दे। जो पृथ्वी अनेक प्रकार की भाषाओं के लोगों को धारण करने वाली है, अनेक धर्मों के लोगों को उसी प्रकार धारण कर लेती है मानो वो एक ही प्रकार के सदस्य हों, ऐसी वह पृथ्वी मेरे लिए धन की हजारों धाराएं बहा दे, जिस प्रकार से कामधेनु न हिलती हुई स्थिर होकर दूध की हजारों धाराएं बहा देती है। इस मंत्र में परोपकारिणी पृथ्वी के उदार स्वरूप का वर्णन किया गया है कि पृथ्वी कितनी उदार है, सभी को एक समान मान करके व्यवहार करती है। अनेक प्रकार की भाषाओं को बोलने वाले, बहुधा विवादसम अनेक प्रकार की भाषाओं को बोलने वाले, नाना धर्माणम विभिन्न प्रकार के धर्मों का पालन करने वाले, जन्म लोगों को, यथा ओक्षम मानो एक ही घर में रहने वाले लोगों की भांति, बिभ्रति धारण कर लेती है या धारण करती हुई वह पृथ्वी, ध्रुवा एवं स्थिर होती हुई, अनुपसुप्रणति न कंपित होती हुई, ध्रुवा एवं स्थिर होती हुई, अनुपसुप्रणति न कंपित होती हुई वह पृथ्वी
फिर दोबारा से ध्रुवा एव धेनु अनुस्फुरन्ति, स्थिर खड़ी हुई और न कंपित होती हुई दूध की हजारों धाराएं बहाने वाली गाय की तरह मेरे लिए द्रविणस्य सहस्त्रम धारा में दुहा, मेरे लिए धन की हजारों धाराएं बहाते। यहाँ पर पृथ्वी की तुलना कामधेनु के साथ में की गई है। इस मंत्र में पृथ्वी की तुलना सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु से की गई है। जिस प्रकार कामधेनु मनुष्य द्वारा इच्छित या मन में लाई गई सभी कामनाओं को बिना कष्ट के ही पूरा कर देती है, उसी प्रकार पृथ्वी भी अनेक भाषा भाषी या अनेक भाषाओं को बोलने वाले, विभिन्न धर्मों का पालन करने वाले लोगों के प्रति संभाव रखते हुए, उन्हें धन धान्य से समृद्ध करते हुए उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देती है। भाव यह है कि परोपकारिणी पृथ्वी सब कुछ सहन करने वाली है और सारे संसार को अपार धन और संपदा देने वाली है। उसकी कृपा हमेशा मुझ पर इसी प्रकार बनी रहे। धन्यवाद।